आपने अगर एक बार पोर्ट करवा दिया बीएसएनएल में, 90 दिन तक आप बीएसएनएल से दूसरे सिम में नहीं जा सकते हैं। ओके, अगर आप बीएसएनएल का नया सिम लिए हैं या बीएसएनएल का जो सेकेंडरी सिम यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर आपने बीएसएनएल सिम में पोर्ट करवा लिया अपना मेन नंबर को, या बीएसएनएल को आप एज अ प्राइमरी सिम, मेन सिम बना रहे हैं, तो समझ लीजिए आप 90% चांस है कि आप फंस चुके हैं। आपको बताता हूँ कैसे। मैं खुद भी बीएसएनएल का एक नया सिम परचेस किया हूँ। मैंने नया सिम परचेस किया, पोर्ट नहीं किया। मैंने 5 अगस्त को नया सिम परचेस किया था। उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। सिम टाइम से एक्टिवेट भी हो गया था और मेरे एरिया में 4G भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज लगभग मुझे यूज़ करते हुए 15 दिन के आसपास हो चुके हैं, और इस दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे तो मैं एक चीज़ समझ गया हूँ भाई कि बीएसएनएल को अभी के टाइम में, करंटली इस सिचुएशन में, मैं इसको अपना मेन नंबर नहीं बना सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि बीएसएनएल में बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क फ्लक्चुएशन होते हैं। मतलब तुरंत 4G चल रहा है, तुरंत 2G चल रहा है, तुरंत नेटवर्क गायब हो जा रहा है, फिर 4G चल रहा है, फिर 2G चल रहा है। देख सकते हैं आप बीएसएनएल में अभी 2G चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा ये नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है। ये भी आप देख सकते हैं कि बीएसएनएल का ये सिम ही सिलेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है। अभी बीएसएनएल का 2G चल रहा है, तुरंत 4G होता है, तुरंत 2G होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है बीएसएनएल के इस नेटवर्क में। ऐसा नहीं है कि 4G चलता नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो चलता है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन से चलता है कि समझिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये मेरा सेकेंडरी सिम है, मेरा मेन सिम जियो अभी भी है। तो मैं जैसे कोई दिक्कत होती है बीएसएनएल में, तुरंत मैं अपने प्राइमरी सिम में शिफ्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे उसका मैं नेट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए अगर ये मेरा मेन नंबर होता और मेरे पास दूसरा कोई सिम नहीं है तो मैं कितना परेशानी में फंस सकता था। हाँ, बहुत तेज़ी से बीएसएनएल में काम हो रहा है, बहुत जगह पे इसके टावर्स लगाए जा रहे हैं। और कॉलिंग मैंने एक और इशू फेस किया यहाँ पे कि जैसे क्या होता है जियो एयरटेल वगैरह में कि आप जैसे किसी भी नंबर पे आप कॉल लगाए, ये तुरंत कॉल लग जाता है। बट इसमें क्या होता है 5-10 सेकंड तक तो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आती है, उसके बाद फिर रिंग होना स्टार्ट होता है। अगर आप में से ऐसा कोई बंदा फेस किया ये चीज़ कि तुरंत रिंग नहीं होती है, 5-10 सेकंड बाद रिंग होती है, तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कॉलिंग इशू अभी भी इसमें ज़्यादा है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें जो कॉल ड्रॉप का भी इशू मैं फेस कर रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अचानक से कॉल ड्रॉप हो जाता है, या नेटवर्क में ऐसा होता है कि आवाज़ बिल्कुल सही से समझ में नहीं आती है। और अभी सिर्फ ये बीएसएनएल का 4G लॉन्च हुआ है, बहुत ही कम एरिया ऐसा जहाँ पे ये वोल्टी को भी लॉन्च किया गया है। वोल्टी के लॉन्च हो जाने से जो आपकी कॉलिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, बट अभी वोल्टी बहुत ही कम एरिया में वोल्टी को लॉन्च किया गया है, और जब तक वोल्टी लॉन्च नहीं हो जाता है तो कॉलिंग की शिकायत रहेगी। तो इन सब एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप बीएसएनएल में शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसको आप एज अ सेकेंडरी सिम यूज़ कीजिए, क्योंकि आपने अगर एक बार पोर्ट करवा दिया बीएसएनएल में, 90 दिन तक आप बीएसएनएल से दूसरे सिम में नहीं जा सकते हैं। एक रूल है पोर्ट का, अगर आपने एक नंबर में पोर्ट करवा लिया तो 90 दिन तक आपको उस कंपनी का सिम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे किसी सिम कार्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इन सब एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पोर्ट मत करवाइए। अगर आप पोर्ट करवा लिए हैं तो अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ज़्यादा लोगों से सुन रहा हूँ कि अभी बीएसएनएल का जो नेटवर्क इशू है वो बहुत ज़्यादा है, स्टेबल नहीं है ये, इसको स्टेबल होने में भी 1-1.5 साल का टाइम और लग सकता है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके एरिया में बीएसएनएल का 4G नेटवर्क आया है कि नहीं आया है, और आया है तो वहाँ पे आपका बीएसएनएल 4G नेटवर्क के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, आप कमेंट में जरूर बताइए।